नमस्ते। 10 नवंबर 2025। रेड फोर्ट के पास एक और ब्लास्ट। कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। हमने अपने कुछ लोग खो दिए। मैं अस्मिता वर्मा और आज बात करेंगे भारत के साइलेंस की। एक ऐसी पावर जिसे दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है, पर भारत इसी साइलेंस के थ्रू अपना नैरेटिव लिख रहा है। ये मेरी पहली वीडियो है और ऑनेस्टली मुझे लगता है शुरुआत इसी नोट से होनी थी, क्योंकि जब देश के अंदर दर्द होता है तब ही हमें याद आता है साइलेंट पावर का मतलब क्या होता है। जो मैं आज बात कर रही हूँ, इंडिया साइलेंट पावर, वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, एक माइंडसेट है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस अटैक के पीछे की पॉलिटिकल, इमोशनल और स्ट्रेटजिक एंगल्स क्या हैं और भारत ने इसका क्या जवाब दिया और कैसे दिया। साइलेंस एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे दुनिया समझाने में इतना टाइम लगाता है। आज भारत बोल नहीं रहा, पर दुनिया सुन रही है। कभी एशियन समिट वर्चुअल ज्वाइन करता है, कभी यूएन में बस एक लाइन बोलकर सब कुछ कह देता है कि ये साइलेंस वीकनेस है या एक प्लान स्ट्रेटजी जो क्वाइटली ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, कुछ साल पहले तक इंडिया को एक बैलेंसिंग नेशन बोला जाता था। एक साइड रशिया, दूसरी साइड अमेरिका और बीच में भारत। लेकिन अब सीन चेंज हो रहा है। इंडिया अपनी जगह बना रहा है, विदाउट शाउटिंग, विदाउट शोइंग एग्रेशन। एशियन समिट में जब इंडिया ने वर्चुअल अटेंडेंस चूज की, लोगों ने कहा ये अवॉइड करना है, पर असली रीज़न स्ट्रेटेजिक था। भारत ने एक साइलेंट मैसेज दिया, वी एंगेज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। हम अपने ही टर्म्स पे बात करेंगे, हम अपने ही टर्म्स से आपसे एंगेज करेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात की पॉलिसी है। हम काम स्टडी सेल्फ ड्रिवन होकर अपना काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं। एंड हियर इज द टर्निंग पॉइंट, डिप्लोमेसी बाय एक्शंस। वर्ल्ड स्टेज पे वर्ड से ज़्यादा काम बोलते हैं। इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे साइलेंस ही मैसेज बन गया। पहला, रशिया से ऑयल लेना जब वेस्ट अपोज कर रहा था, क्वाइटली अपना बेनिफिट सिक्योर किया। अक्टूबर 2025 में इंडिया ने रशिया से अप्रॉक्स 1.48 मिलियन बीपीडी क्रूड इंपोर्ट किया, जबकि यूएस और वेस्ट ने सैंक्शंस और प्रेशर बहुत बढ़ाया हुआ था। इस पीरियड में रशिया इंडिया का अप्रॉक्स 36% ऑयल सप्लायर बना हुआ था। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि इंडिया ने अपना बेनिफिट सिक्योर किया। और आपको तो रशिया और इंडिया की दोस्ती पता ही है, सालों पुरानी है। सेकंड, क्वाड में रहकर भी चाइना को ओपनली प्रोवोक नहीं किया। इंडिया क्वाड फ्रेम के अंदर है, मगर ओपनली चाइना को प्रोवोक नहीं करता। ये क्लियर है इंडियन डिप्लोमेसी का क्वाइट बैलेंसिंग एक्ट। थर्ड, आसियान में अपनी इकोनॉमिक टाइज ग्रो कर रहा है बिना नॉइस के। FY 2009 से 23 के दौरान इंडिया आसियान इंपोर्ट्स 234% से बढ़ा, एक्सपोर्ट 130% बढ़ा। मतलब इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग मूव है बिना ओवर डिप्लोमेटिक शाउटिंग के। 2023 से 24 में इंडिया आसियान बायलैटरल ट्रेड अप्रॉक्स $122.67 बिलियन तक गया, जो इंडिया के ग्लोबल ट्रेड का अप्रॉक्स 11% है। यह है साइलेंट पावर, जहां एवरी मूव कैलकुलेटेड है। नेक्स्ट कम्स द रियल पार्ट, ग्लोबल परसेप्शन शिफ्ट। आज दुनिया में नैरेटिव बदल रहा है। इंडिया अब सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वॉइस बन गया है। साइलेंस का मतलब अब वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। भारत अपनी डिप्लोमेसी एक काम टोन में लिख रहा है, जहाँ पेशेंस भी वेपन है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप देखो इंडिया किसी ग्लोबल समिट में कम बोले, तो समझ लो हर साइलेंस के पीछे एक मैसेज होता है। आज भारत चिल है पर वॉचफुल भी, और दुनिया अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। यही अपना भारत है। टेल मी इन कमेंट्स, आपको क्या लगता है, ये साइलेंस स्मार्ट मूव है या नहीं? दिस इज अस्मिता एंड यू आर वॉचिंग ट्रूथ टॉक्स विद मी, वेयर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन नॉइज। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।